पहली बार इतने बड़े आयोजन किया गया है धोबी अधिकार सम्मेलन को लेकर। धोबी महा अधिकार सम्मेलन है, इस तरह से तैयारी किया गया कि लगातार कई वर्षों से एक मांग हो रहा था, उस मांग को पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन श्याम रजक जी को एक बार फिर लगा कि हमारे समाज अभी अपने अधिकार से वंचित है। अधिकार दिलाने के लिए है या राजनीति गर्म करने के लिए है? देखिए, ये बिहार तो राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन सवाल है कि जो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर है, जिसकी वकालत हमारे नेता लोग भी करते रहे हैं, उस समाज के हाशिए पर जो है उसकी ओर कब तक देखा जाएगा? क्या वो सिर्फ टकटकी लगा करके इंतजार करता रहेगा? तो 75 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हमारी आर्थिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। क्या कहा जाता है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारी आबादी है बिहार में 1.5%, 13 करोड़ जो आबादी है उसमें 1.5% मेरा है। तो 1.5% की तरह लगना चाहिए ना। एक भी हमारा सांसद नहीं, एक भी हमारा विधायक नहीं। ऑफिसर में पहले 5%, 5.5% होते थे, अब 3% पर आ गया, क्योंकि आपने कानूनी दांव पेच में प्रोन्नति के आरक्षण को मामले को फंसा करके लोगों को प्रोन्नति नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जो हमारे रोजगार थे वो रोजगार छीन के अब हम श्रमिक बन गए हैं, मजदूर बन गए हैं। हम पहले अपने ढंग से व्यापार करते थे, लेकिन अब क्या है कि बड़े बड़े व्यापारी लोग इस व्यवसाय को हथिया लिए, अतिक्रमण करते। ऐसा क्या नौबत है कि इस सब कुछ हथियाते गए, आप लोग चुप रहते गए? 32 साल लगातार जो सरकारी चल रही है, 75 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है। लेकिन हमको लगा कि अब अपनी आवाज़ को, आक्रोश को, हमारे नौजवानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उस आक्रोश का एहसास कराने की अति आवश्यकता है। इस आक्रोश को एहसास कराने के लिए हम मिलर स्कूल में सब अभी तो आपके साथी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और जी मेरे अच्छे मित्र हैं और इस राज्य को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि उस जो वो काम कर रहे हैं उसमें हमारे लोग अभी भी हाशिए पर हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे लोग भी हैं उस भीड़ में, उनके साथ न्याय कब होगा? आखिर आप ही के लोग भूल क्यों जाते हैं? अब ये तो उनसे पूछिए, ये उसका साथ जवाब में तो आप भी रहते हैं। मैं बहुत साथ में रहता हूँ, लेकिन ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। ये सवाल का जवाब उनसे पूछिए। तो क्या लगता है कि ये रैली से आपका हक जो है मिलने की तैयारी हो जाएगा, या फिर आने वाले विधानसभा लोकसभा की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तैयारियां किया गया है? देखिए, जब जब धोबी समाज उठा है और बिहार उठा है तो देश करवट बदला है। मैं जालियांवाला बाग की कहानी बताता हूँ। जालियांवाला बाग कांड में भी हमारा धोबी समाज का ही नेतृत्व करने का काम किया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ जो 10 लोग थे वो भी हमारा धोबी समाज के ही लोगों ने करने का काम किया। और सबसे बड़े तो हमारे जो संत हैं गाडगे बाबा, इस देश में स्वच्छता का सबसे ज़्यादा प्रतीक, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सही सही सलाह देने वाले धोबी समाज के ही थे। नशाबंदी के सबसे बड़े पक्षधर जो हमारे नीतीश कुमार जी जिस बात को लेते, संत गाडगे बाबा का ही ये सोच था। शिक्षा को, हर घर में शिक्षा की ज्योत जले, उसको लेकर के संत गाडगे बाबा धोबी समाज के थे। धोबी समाज तो सामाजिक व्यवस्था में हरदम नेतृत्व किया और बदलाव किया है, तो हम तो हरदम किए हैं। तो आज हम पर खुद आफत आ रहा है तो हम उठ रहे हैं अपने। इसमें केवल महागठबंधन के जो धोबी के समाज के लोग हैं वही शामिल होंगे, कि अन्य दल के लोग भी शामिल हो सकते हैं जो धोबी समाज से आते हैं? इसमें सिर्फ धोबी समाज के किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, वो सब लोग आ रहे हैं। इसमें देखिए, कमांडो जी हमारे हैं, कांग्रेस से हैं। हाँ, दशरथ चौधरी जी हैं, जनता दल यू से हैं। हाँ, बेबी कुमारी बीजेपी से हैं। हाँ, आपको राजद से हैं, हम ही लोग हैं, और लोग भी हैं। कमेसर बैठा और ब्रजमोहन राम राजद से। सभी पार्टी के लोगों को हम लोग पार्टी का, लेकिन पार्टी के नेता इसमें नहीं आएंगे। इसमें आएंगे जो धोबी समाज के जो लोग होंगे, वो धोबी के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे। तो पूरे देश भर से तैयारी हो रही है बुलाने की? केवल बिहार के लोग आएंगे, उनको संबोधित करेंगे हमारे नेता लोग। बाहर से आकर के, जैसे कमांडो साहब आकर के उनको निर्देश देंगे, दिशा देंगे, नीति के बारे में बताएंगे। ये सारा चीज़ लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, प्रशिक्षण देने का काम करेंगे।
यानी अब जिस तरह से लगातार शक्ति प्रदर्शन का दौर आ चुका है कि अब आपका अधिकार जो था खत्म हो रहा था, उस अधिकार को जताने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की तैयारियां किया गया। मिलर हाई स्कूल है और यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े पैमाने पर बहुत भव्य तरीका से तैयारी किया गया है। और देखने वाली बात है कि इस रैली से सरकार या फिर यहाँ पर विपक्ष के जो लोग हैं करवट बदलते हैं या फिर इसी तरह के नारे राजनीतिक तौर पर लोकसभा विधानसभा का देख कर किया गया है, ये तो आने वाला वक्त का बताएगा। लेकिन तैयारी भव्य तरीका से हुआ है।